सो लास्ट क्लास में हमने एक्सेलेरेशन शुरू किया था, ठीक है। एक्सेलेरेशन में हमने एवरेज एक्सेलेरेशन वाले क्वेश्चंस किए थे, है ना। एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ये होता है। तो इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, जैसे ये वाला और ये वाला, है ना। अब एवरेज एक्सेलेरेशन क्या करते हैं हम? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, पूरे टोटल जर्नी की फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम ऑफ द जर्नी से हम एक्सेलेरेशन निकालते हैं। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। बट अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन निकालना हो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन then at that point of time जो स्लोप रहेगा उसका ये हाँ, या तो ग्राफ हो तो उसका स्लोप होगा dv बाई dt, है ना। जैसे मान लो एक इस पाथ पर एक पार्टिकल चल रहा है, तो किसी टाइम पर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है v, है ना। और बहुत कम टाइम के बाद, dt टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी हो गई v प्लस dv। पहले v थी, dt टाइम में कितनी चेंज हुई होगी? थोड़ी सी, बहुत कम टाइम में बहुत थोड़ी सी चेंज होगी ना वेलोसिटी। समझ में आया? हाँ, यहाँ पर मान लो टाइम था t और यहाँ पर हो गया t प्लस dt, तो टोटल टाइम कितना लगा? dt। टोटल टाइम कितना लगा? dt। उसमें कितनी वेलोसिटी चेंज हुई? dv। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? v प्लस dv माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? v अपॉन टोटल टाइम कितना हुआ? dt। तो ये आया ना एक्सेलेरेशन। समझ में आया? एक्सेलेरेशन क्या आया? dv बाई dt। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे इसको। इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। इसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम के साथ वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है? dv बाई dt रेट से। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called as instantaneous acceleration। समझ में आया? फॉर्मूला समझ में आया? हाँ, ये हमने फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस की, है ना। t इक्वल टू टी पर वेलोसिटी थी v, और फिर हो गई v प्लस dv। तो फाइनल ये v फाइनल है और ये v इनिशियल है। समझ में आया? टाइम कितना लगा? dt। आया समझ में? सो हाँ, सो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आया dv बाई dt। ये कब यूज करेंगे हम? ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? व्हेन v इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t हो, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? है ना। समझ में आया? हाँ। अब अगर v इज ए फंक्शन ऑफ s हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, क्या मैं dv अपॉन dt में मैं ds का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ क्या? ds का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो? नो सर। अब मैं इस ds को इधर और dt को इधर लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैं ऐसे लिख दूं dv बाई ds इंटू ds बाई dt। dt को मैं इधर ले आया और ds को उधर ले गया dv के नीचे। कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक को दूसरी जगह रख दो, दूसरे को। समझ में आया? हाँ, मुझे बताओ ds बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो एक और फॉर्मूला क्या है एक्सेलेरेशन का? इसकी जगह v लिख दूंगा, v dv बाई ds। अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला हमें कब ध्यान में आना चाहिए, कब यूज करेंगे इसको? अगर v s का फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन होगा dv बाई ds, dv बाई dt थोड़ा ना होगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो जब v s का फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन होगा v dv बाई ds, और उसको v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a आ जाएगा। सो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? व्हेन v इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट s। समझ में आया? एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 आया समझ में? यस सर। लिखो लिखो।
अब मान लो अगर हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है, इफ पोजीशन मींस कोऑर्डिनेट्स गिवन है ऑफ पार्टिकल आर गिवन, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? जैसे हमें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे हम? एक्स आई के प्लस वाई जे के, ऐसे लिखेंगे ना। यस सर। तो वेलोसिटी क्या होगा? डी आर बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई के, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी टी जे के। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। पहले भी बताया था ना, ये होता है वी एक्स और ये होता है ए वी वाई। समझ में आया क्या? ये होता है वी एक्स कंपोनेंट, ये वी वाई कंपोनेंट होता है। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे डीवी बाई डी टी को, मतलब इसका तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आई के प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जे के। समझ में आया क्या? यस सर। ऐसे निकालेंगे। आया समझ में? जैसे क्वेश्चन करते हैं, फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, इफ x इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू बीटा टी स्क्वायर, find acceleration of particle। ठीक है, एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहे है ना। अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, मैं एक्सेलरेशन। क्या आंसर आया? व्हाट इज आंसर? अल्फा प्लस 2 बीटा। हाँ, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। 2 अल्फा आई के प्लस 2 बीटा जे के, ये आया। हाँ, तो उसको ऐसे बोलना है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में थोड़ा ना है, आई कैप जे कैप भी लगाना है। देखो, और मैग्नीट्यूड क्या आएगा? देखो x गिवन है, y गिवन है, हमें पता है पोजीशन वेक्टर होता है x आई कैप प्लस y जे कैप, ये होता है ना, ये होता है ना पोजीशन वेक्टर। यस सर। तो पोजीशन वेक्टर पता है, तो x की वैल्यू पुट कर दो अल्फा टी स्क्वायर आई कैप प्लस y की वैल्यू पुट कर दो बीटा टी स्क्वायर जे कैप। बोलो समझ में आया? यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, वो क्या होता है? वेलोसिटी। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी आएगा, क्या आएगा बोलो? 2 अल्फा टी आई कैप प्लस 2 बीटा टी जे कैप। ये यहाँ तक तो हमने पहले भी किया था, याद है? यस है ना, सेम क्वेश्चन है। अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। समझ में आया? प्रोसेस याद होनी चाहिए। पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन आता है। इसका उल्टा करेंगे बाद में एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे, पोजीशन वेक्टर आएगा। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, जैसे तुम इसको इंटीग्रेट करो 2 अल्फा टी को, तो फिर अल्फा टी स्क्वायर आ जाएगा, 2 बीटा टी को इंटीग्रेट करोगे तो बीटा टी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आया? पोजीशन वेक्टर आया ना। समझ में आया? यस तो सारी प्रोसेस याद होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा, 2 अल्फा टी, टी का हो जाएगा 1, तो ये बचेगा 2 अल्फा आई के प्लस 2 बीटा जे के। समझ में आया? हाँ, और मैग्नीट्यूड निकालना है तो 2 अल्फा का होल स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर, 4 कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, क्या बचेगा? समझ में आया? यस सर। लिखो।
लिखा हो गया? Yes. 1 minute sir. सेम पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, उसके एक्स कोऑर्डिनेट है 80 और वाई कोऑर्डिनेट है 60 माइनस 5t स्क्वायर। याद आया ऐसा क्वेश्चन किया था? Yes. हमसे पूछा फाइंड एक्सेलरेशन, निकालो। A particle is moving in xy plane such that, पूरा क्वेश्चन ऐसे लिखा आएगा, a particle is moving in xy plane such that x is equal to 80, टाइम के साथ x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है। तो पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा इसका? क्या आंसर आया? 10j cap प्लस में या माइनस में? plus minus sir, minus. तो माइनस 10j के बोलो। सो ये पोजीशन वेक्टर होता है, तो x की वैल्यू है 80 i कैप प्लस y की वैल्यू 60 माइनस 5t स्क्वायर j कैप। समझ में आया? Yes sir. हाँ, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, 80 का डिफरेंशिएशन होगा 8i के प्लस 60 माइनस 5t स्क्वायर का होगा 6 माइनस 60 का होगा 6 माइनस 5t स्क्वायर का होता है 2t, तो ये बन जाएगा 10t j के। समझ में आया? Yes sir. अब एक बार वो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। अब यहाँ तो ये तो कांस्टेंट है, समझ में आया? ऐसे समझो कि एक्स एक्सिस में तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है 8i के पे कंटिन्यूअसली, ये वेलोसिटी टाइम से चेंज हो रही है कि एक्स, ये vx है, ये vy है, तो vy तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ध्यान से देखो, इधर बाद में लिखना, vy तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, vx तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना टाइम पे। समझ में आया क्या? तो x में एक्सेलरेशन 0 होगा, होगा कि नहीं होगा? कांस्टेंट है ना वेलोसिटी। Yes sir. हाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 0 प्लस इसका 6 का 0 माइनस 10t का माइनस 10 j के, तो एक्सेलरेशन कितना आया? माइनस 10 j के आया। ओनली y में आया क्योंकि y की वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। समझ में आया? Yes sir. है ना? और मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स माइनस जे कैप किधर होता है? टुवर्ड्स साउथ। आया समझ में? Yes sir. हाँ, लिख लो। अब रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ वेलोसिटी of a particle is given as v equal to alpha root s, v equal to alpha root s, find acceleration of the particle। सॉल्व करो। अल्फा रूट s गिवन है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। देखो इधर सब लोग देखो, एक्सेलरेशन के मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए, एक बताया dv by dt और एक बताया v dv by ds। बताओ कौन सा यूज करें? v dv by dx। हाँ, क्यों? क्योंकि ये तो टाइम का फंक्शन नहीं है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dv by ds मिलेगा आपको। समझ में आया? Yes sir. Yes तो वो sir. वाला यूज करने से भी कोई मतलब नहीं, आंसर नहीं आने वाला। सो v इज इक्वल टू अल्फा रूट s होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करो dv by ds आएगा। अल्फा कांस्टेंट है, रूट s का डिफरेंशिएशन क्या होगा? रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट x, याद है ना? Yes sir. तो इसका क्या होगा? 1/2 रूट s, है ना? dv by ds की वैल्यू आ गई,
तो a कितना होगा, v की वैल्यू कितनी है अल्फा रूट एस, ये तो v की वैल्यू, समझ में आया। यहाँ v की वैल्यू पुट करेंगे ना, इनटू dv बाई ds कितना आया अल्फा अपॉन 2 रूट एस से रूट एस कैंसिल, तो a कितना आया अल्फा स्क्वायर बाई, समझ में आया। Yes, sir. हाँ आया समझ में। Yes, sir. लिखो लिखो, फिर एक और मेथड बताऊंगा जिससे एक ही स्टेप में आंसर आएगा जल्दी से। देखो जब भी हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना हो, तो हमें क्या गिवन था, v इज इक्वल टू अल्फा रूट एस, तो इसको क्या करो डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, ये गिवन था ना, हमें स्क्वायर कर दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एस हो जाएगा, समझ में आया क्या। अब डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो क्या बनेगा v स्क्वायर का 2v dv बाई ds, ये बनेगा ना v स्क्वायर का। हाँ और अल्फा Yes, sir. स्क्वायर एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो अल्फा स्क्वायर एस का 1 हो जाएगा, समझ में आया। Yes, हाँ sir. Yes, तो sir. यहाँ से ये चीज क्या होती है, यही तो एक्सेलेशन होता है, दिस इज एक्सेलेशन। Yes, sir. तो इसकी जगह मैं लिख दूं 2a इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो a आ गया अल्फा स्क्वायर बाई 2, डायरेक्ट आया, देखो समझ में आया क्या, Yes. आया समझ में। Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन करो, इफ t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ठीक है, देन प्रूव दैट, तो प्रूव करो कि एक्सेलेरेशन जो होगा वो होगा -2 अल्फा v क्यूब होगा। एक्सेलेरेशन क्या होगा, इस पार्टिकल का, एक पार्टिकल है जिसका x वर्सेस टाइम फंक्शन, समझ में आया, t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, तो हमें उसका एक्सेलेरेशन इतना है वो प्रूफ करना है, ट्राई करो, कर रहे हो ना। हो गया, देखो इधर सोल्व करते हैं इसको, कैसे करना है देखो। देखो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा dt बाई dx, ये आएगा ना। हाँ Yes, sir. तो अल्फा एक्स स्क्वायर का होगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स का होगा बीटा, बोलो समझ में आया क्या। Yes, sir. Yes. अब इसको मैं उल्टा कर दूं dx बाई dt, तो ये बन जाएगा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, बोलो समझ में आया क्या, Yes, sir. है ना। Yes, sir. dx बाई dt क्या होता है v, तो ये v बन गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1, बोलो समझ में आया क्या, Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब v किसका फंक्शन है, x मतलब वही कोऑर्डिनेट, मतलब डिस्प्लेसमेंट, Yes, sir. तो Yes. यहाँ पर एक्सेलेरेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मैं, dv बाई dt या v dv बाई dx। अब पार्टिकल x में चल रहा है तो उसका ds की जगह dx आ जाएगा, v dv बाई ds की जगह क्या आ जाएगा, v dv बाई dx, समझ में आया क्या। Yes, sir. हाँ Yes. Yes, sir. आया समझ में। Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूं या ऊपर वाला कौन सा फॉर्मूला यूज करूं बताओ, V dv by dx. v dv बाई dx। और मैंने आपको बताया हुआ जब भी ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो स्क्वायर कर लो, पहले स्क्वायर करो फिर डिफरेंशिएट करो, समझ में आया क्या। उससे क्या फायदा होता है, एक ही स्टेप में आंसर आता है ना। तो Yes, v sir. स्क्वायर क्या आएगा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -2, बोलो समझ में आया क्या। Yes, sir. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो 2v स्क्वायर का होगा 2v dv बाई dx, समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. और 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -2, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, चेन रूल लगा के, है ना। पहले Yes. पावर सोल्व होगी, सो -2 आगे आ जाएगा,
टू अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -3 हो जाएगी। समझ में आया? Yes, और sir. फिर अंदर इसका डिफरेंशिएशन होगा, 2 अल्फा एक्स का हो जाएगा 2 अल्फा, तो इंटू 2 अल्फा, और बीटा का हो जाएगा 0। समझ में आया? सो 2 से तो ये 2 कैंसल, तो ये क्या होता है, ये एक्सेलेरेशन ही तो है। तो एक्सेलेरेशन कितना आया, माइनस का 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -3। ये एक्चुअल में वी क्यूब ही तो हुआ, जब पावर -1 है तो वी है, तो वी क्यूब कितना होगा, इसको क्यूब करो दोनों साइड इस इक्वेशन को, तो ये होगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -3 हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या आंसर आएगा, माइनस का 2 अल्फा वी क्यूब। समझ में आया? उसकी जगह वी क्यूब लिख सकते हैं ना, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -3 की जगह क्या लिख सकते हैं, वी क्यूब। आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. देखो सो तो समझ में आए, दो तरह के फॉर्मूले एक्सीलरेशन के। अगर वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी है तो डीवी बाई डी टी कर दो, है ना। अगर वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, एक्स हो वाई हो, ये सब क्या होता है, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेटेड डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, या फिर एस है, तो जब भी ऐसा हो, v इज ए फंक्शन ऑफ x, v इज ए फंक्शन ऑफ y, v इज ए फंक्शन ऑफ s, तो v dv बाई ds वाला फॉर्मूला यूज कर लो। उसको और क्या क्या लिख सकते हैं हम, v dv बाई ds लिख सकते हैं, या v dv बाई dx लिख सकते हैं, या v dv बाई dy लिख सकते हैं। समझ में आया? Yes, sir. पार्टिकल x में जा रहा है तो v d बाई dx, पार्टिकल y में जा रहा है तो v dv बाई dy, तो एक्सेलरेशन भी y में आएगा। आया समझ में? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. पार्टिकल की वेलोसिटी y में चेंज हो रही है तो v dv बाई dy। समझ में आया? Yes, आया sir. समझ में? हाँ, तो अभी हमने क्या देखा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt होता है। मुझे बताओ dy बाई dx स्लोप होता है कि नहीं होता है? होता है ना। Yes, Yes. sir. तो dv बाई dt भी तो स्लोप होगा, बताओ किसका स्लोप है, कौन से ग्राफ का स्लोप है? Velocity. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ bt ग्राफ। समझ में आया? हाँ, आया Yes. समझ में? Yes, तो sir. जैसे मान लो अगर आपको bt कर्व गिवन है, मान लो ऐसा कर्व है, ठीक है, तो किसी भी टाइम पर अगर हमें, जैसे इस टाइम पर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है t इक्वल टू दिस पर, मान लो 10 सेकंड है, तो यहाँ से कर्व पर जाएंगे इस जगह, और यहाँ पर स्लोप निकालेंगे इस जगह पर। समझ में आया क्या? Yes, sir. यहाँ पर ये जो यहाँ से टच करते हुए जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर स्लोप निकाल लेंगे, तो ये जो एंगल आएगा ये आएगा एक्सेलरेशन। समझ में आया? तो होगा टेन थीटा, या फिर होगा डीवी बाई डी टी, दोनों एक ही चीज। आया समझ में? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. और अभी हमने देखा एक्सेलरेशन होता है, एक और फॉर्मूला v dv बाई ds, ये भी तो होता है। Yes. तो यहाँ पर dv बाई ds क्या है, स्लोप ऑफ कौन से ग्राफ है, कौन से ग्राफ का स्लोप होगा dv बाई ds? Velocity displacement. हाँ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। समझ में आया? तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा फॉर्मूला, एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी v इंटू, ये वेलोसिटी इंटू स्लोप। समझ में आया? स्लोप ऑफ
VS ग्राफ। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. तो अगर हमें ग्राफ गिवन है तो उसका स्लोप निकाल लो। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर आपको गिवन है, ये सब ग्राफ वाले क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, अभी मैं बस आपको बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि हमें पहले से आता है ना। डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन में हमने सीखा है कि किसी भी ग्राफ का स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, वाई वर्सेज एक्स ग्राफ का, तो v वर्सेज x ग्राफ का स्लोप क्या होगा? dv बाई डी एस। समझ में आया? Yes, sir. तो मान लो इसका स्लोप, ये ग्राफ कुछ ऐसा है मान लो, तो किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। समझ में आया? ये एंगल निकालेंगे, ठीक है? तो इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा dv बाई डी एस, या आएगा टेन थीटा, दोनों में से किसी से भी निकाल लो, और उसमें इंटू मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कर दो, तो क्या आएगा? dv बाई डी एस से एक्सेलेरेशन थोड़ा ना मिलेगा, उसमें वेलोसिटी भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, तो क्या मिलेगा? एक्सेलेरेशन। Yes, आया sir. समझ में? Yes, sir. Yes, sir. लिखो इसको। सो स्लोप वाला कंसेप्ट सबको आता ही है पहले से। स्लोप किससे निकालते हैं हम? डिफरेंशिएशन से। सो dv बाई dt इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होगा dv बाई dt, वही एक्सेलेरेशन होता है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्लोप निकालो, एक्सेलेरेशन मिल जाएगा किसी भी टाइम पे, या फिर एंगल बताओ तो टेन थीटा से, टेंजेंट का एंगल विद द टाइम एक्सिस। एक्सेलेरेशन का एक और फॉर्मूला हमने देखा v dv बाई ds, तो dv बाई ds इज आल्सो द स्लोप ऑफ vs ग्राफ। तो vs ग्राफ का स्लोप निकाल के इनटू वेलोसिटी कर दो, तो क्या आएगा? एक्सेलेरेशन। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. Yes, अब sir. एक और कंसेप्ट देखो, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाई dt। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, है ना? t उधर ले जाओ तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा a dt। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अब दोनों तरफ मैं अगर इंटीग्रेट करूं तो इधर टाइम की लिमिट लगेगी 0 से t, यहाँ पर मान लो t इनिशियल पर वेलोसिटी थी, इधर वेलोसिटी की लिमिट लगेगी। dv की में क्या, किसकी लिमिट लगेगी? वेलोसिटी की। तो मान लो v इनिशियल थी, इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम t पर वेलोसिटी हो गई v फाइनल। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. तो dv का इंटीग्रेशन होगा v, लिमिट लगेगी v इनिशियल से v फाइनल, और इधर क्या है? इंटीग्रेशन a dt। ये तो ऐसा कैसा ही रखेंगे, है ना? यहाँ पे मैं लिमिट लगाऊंगा तो क्या बनेगा? v में v फाइनल रखूंगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल आएगा। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. और इधर क्या है? इंटीग्रेशन a dt फ्रॉम 0 टू t। ये क्या है? v फाइनल माइनस v इनिशियल, इट इज चेंज इन वेलोसिटी, है ना? इसको मैं लिख दूं डेल्टा v। समझ में आ रहा है? हाँ, sir. Yes, sir. और इधर क्या मिला मुझे? इंटीग्रेशन a dt। बताओ इसका क्या मीनिंग होता है? इंटीग्रेशन a dt फ्रॉम 0 टू t, इसका मीनिंग क्या है? The voice lag हो रही है। अभी आ रही है आवाज? Yes, sir. बताओ इसका मीनिंग क्या है? Velocity between time interval of 0 to t. ये एरिया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें क्या देता है? एरिया देता है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो किस ग्राफ का एरिया है? ए Yes. वर्सेस टाइम ग्राफ का। सो हमेशा कभी तो आंसर दिया करो, ये सब पढ़ चुके हैं ना, कितनी बार पढ़ा दिया मैंने तुम्हें। Yes. एरिया डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? एरिया। तो कौन से ग्राफ का एरिया से मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा? Acceleration time. हाँ, सो एरिया अंडर एटी कर्व गिव्स क्या देता है? चेंज Change. इन वेलोसिटी। समझ में आया कैसा है? हाँ, सो अगर आपको एटी कर्व गिवन है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ के कर्व गिवन है,
ठीक है। अगर 80 करो आपको गिवन है, मान लो ऐसा करो गिवन, या ऐसा ले लो, ठीक है। तो इसका एरिया आपको क्या देगा, ये एरिया, इसका एरिया आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल। समझ में आया? यस सर। आया समझ में? हाँ। अब एरिया निकालने के दो तरीके हैं, या तो डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज कर लो, लिमिट लगा दो, या फिर ग्राफ में एरिया फाइंड आउट कर लो। समझ में आया? Yes, sir. लिख लो।